वेलकम टू टेक मैकेनिकल 24। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था स्लॉट का ओपन पॉकेट कट किया था। और इस क्लास में हम बेसिकली हम क्या करेंगे कि पिछले क्लास में ये भी कट कर लिया था। पिछले क्लास में ये सारा भी कट कर लिया था हम लोगों ने और सर्कुलर पॉकेट किया था। और आज की क्लास में बेसिकली हम क्या करेंगे कि ये पॉकेट कट करेंगे, ये पॉकेट कट करेंगे और एक जो नीचे जो पॉकेट दिख रहा है ये कट करेंगे। और आने वाली क्लासेस में हम टी स्लॉट का कट करेंगे इसमें। तो बेसिकली आज के दिन में ये फोकस कर रहे हैं इस पर। तो आज के बाद एक कंटिन्यू क्लास करते हैं अभी, ठीक है। चलते फिर तो इसको सेम ऑपरेशन में परफॉर्म करना है, ऐड मिलिंग ऑपरेशन पे। उसके बाद प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करके वैसे सेम डायलॉग बॉक्स ओपन आएगा। इसमें ज्योमेट्री सेट करना होता है, सेम ऐसे ही ज्योमेट्री पे क्लिक कर दिया। ज्योमेट्री क्लिक करने के बाद मैक पोजीशन है, न्यू पे क्लिक कर देंगे। इसमें न्यू पे क्लिक करके बेसिकली हमें चैन लिस्ट लेना है इसमें। तो हम चैन लिस्ट पे क्लिक कर दिया, इधर पे चैन लिस्ट आ गया। इसके बाद ओके ओके कर देंगे। उसके बाद ओके, फिर टूल का सिलेक्शन करेंगे। टूल के सिलेक्शन में सेलेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो एंड मिल कटर है, बाकी सारे यहाँ पे कटर दे रहते हैं। तो हमें कौन सा लेना है, एंड मिल कटर पे डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करते ही हमारा ये टूल्स की कॉन्फ़िगरेशन आ गए हमारे। जैसे मैं 12 डायमीटर का लेता हूँ और इस पर 12 का, और ये 40 इसका आर्बर ले लेता हूँ 40 और ये 24 कटिंग लेंथ है। बट हमें थोड़ा सा क्योंकि हमारा 25 तो डेप्थ है उसका, उस डेप्थ से थोड़ा सा हमें ज़्यादा लेना है। तो 30 का कटिंग लेंथ ले लेता हूँ और ये 35 का शोल्डर लेंथ लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद 80, उसके बाद ये नंबर ऑफ द रेडियस 4, इस पर और स्पीड फीट इन स्पीड ले लिया 2200। यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक करके मिलिंग सेट कर लिया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट होने के बाद हमें लेवल लेना है। अब लेवल लेना है, टारगेट है बाई द टॉप द टारगेट, करेक्ट है ये, ठीक है। अब हम प्रोफाइल का डेप्थ लेना है। प्रोफाइल का डेप्थ है कितनी, प्रोफाइल की डेप्थ हमारी ये है। इस पर क्लिक कर दिया। अब टेक्नोलॉजी पे हमें जाना है। अब टेक्नोलॉजी में बेसिकली हमें देखना है कि जो टूल है वो राइट साइड में चलना है, लेफ्ट साइड में चलना है। तो हमें वो चेक करना होता है बेसिकली। अगर नहीं चेक करेंगे तो फिर वो क्या करेगा, वो जो मटेरियल कट नहीं करना है ना, जिस साइड में कट नहीं करना उस साइड में भी कट ले सकता है। इसके लिए हम ज्योमेट्री पे क्लिक कर देंगे। ज्योमेट्री पे क्लिक करते ही हमें पता लग जाएगा कि हमारा ये जो टूल है इस साइड में है या इस साइड में, ये हमें पता लग जाएगा। अब हमें देख लिया हमने। अब जैसे ये चीज़ चेक करने के बाद अब रफ पे क्लिक कर देंगे। रफ पे हमें क्या वॉल ऑफसेट छोड़ना ही नहीं है, 0 कर देना है इसको। नंबर ऑफ द पास हमने 2 ले लिया और स्टेप डाउन 5 का ले लिया कि 25 का है तो 5 का स्टेप में चलेगा तो 5 टाइम्स में कट कर देगा वो। नंबर ऑफ पास 2 हो गया। अब लिंक पे जाएंगे। लिंक पे हमें क्या करना है ना, ये नन कर देना है क्योंकि परपेंडिकुलर वर्क पीस के जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लाना है हमें। तो नन कर दिया इस पर। अदरवाइज़ क्या करेगा कि वो अगर आर्क में आएगा तो वो कट ले सकता है दूसरे साइड में, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको भी हमने नॉर्मल कर दिया, नन कर दिया इसको। नन करके हमने ये देखेंगे कि वो हमने जो भी पैरामीटर सेट किया है वो करेक्ट है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 कैलकुलेट कर देंगे और एक सिमुलेट करके चेक कर लेंगे। इसको सिमुलेट करके चेक कर लेंगे और उसको सॉलिड वेरीफाई कर लेते हैं और सॉलिड वेरीफाई करके प्ले करके चेक कर लेते हैं। अभी क्या ये कट कर रहा है, ठीक कट कर रहा है। अब हम एक चीज़ आपको दिखाते हैं इसमें कि प्रॉब्लम क्या आ सकती है आपके साथ। सपोज करिए जो लिंक है वो फीड में नहीं लेके आपने हेलिकल में ले लिया। अभी रेडियस है, रेडियस आपने प्रॉपर सेट नहीं किया। उस केस में प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जहाँ जहाँ से टूल स्टार्ट करेगा वहाँ पे ना ज़्यादा कट ले लेगा। कट का मतलब साइड में कट ज़्यादा ले लेगा, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ केयर करना पड़ेगा उस टाइम आपको। सॉलिड वेरीफाई में जाएंगे। सॉलिड वेरीफाई में जाके इसको प्ले करके देखते हैं। अब ये यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे, केयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें ऐसा तो कट करना नहीं है बेसिकली। ये क्या किसकी वजह से हो रहा है, हेलिकल की वजह से आ रहा है। तो हमें फीड लेना है, फीड लेना है ना कि हमें हेलिक्स में। अगर हेलिकल को चलाना भी पड़े तो हेलिकल का रेडियस आपको कम करना पड़ेगा, फिर जाके वो करेक्ट होगा।
उस केस में हमें क्या करना है कि हेलिकल पे जा करके क्लिक करने के बाद इसका रेडियस कम कर दीजिए, 1.5 कर दीजिए। फिर आप चेक करिए उसको कि आपने जो रेडियस दिया वो करेक्ट है भी या नहीं है। सिमुलेट कर देंगे इसको। सिमुलेट करते ही सॉलिड वेरीफाई करना है। सॉलिड वेरीफाई करके इसको प्ले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से चेक करते हैं। अब हमने रेडियस का कम कर दिया था, इसके वजह से जो साइड में जो कट कर रहा था ज़्यादा, वो नहीं कट किया, प्रॉपर कट किया। तो ये हमें इस इसका केयर करना पड़ता है। ओके, अदरवाइज़ आप फीड में उसको लेके चलिए। तो मैं मान लेता हूँ मैं फीड में लेके चलता हूँ, आप हेलिकल में लेके चल रहे हैं, तो उससे इसका केयर करना पड़ेगा। तो ये तो हमने एक स्लॉट कट कर लिया। अब हमें दूसरे जगह पे स्लॉट कट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेव एंड कॉपी कर देते हैं। सेम सेव एंड कॉपी करेंगे तो एक दूसरा ऑपरेशन हम आ जाएगा इसके नीचे। अब ये वाला देख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे कि ये इस वाले पोजीशन पे इसको क्लिक का बटन नहीं आ रहा। अब क्यों नहीं आ रहा ये क्लिक का बटन, राइट क्लिक का बटन? इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने सेव एंड कैलकुलेट नहीं किया था इसको। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेव एंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस पर डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करके सेव एंड कैलकुलेट कर दीजिए और वो पाथ क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड करके एग्जिट हो जाइए यहाँ से। अब हमें दूसरे केस में क्या करना है, इस कंटूर पे जाना है, डबल क्लिक कर देना है। यहाँ डबल क्लिक करते ही ओपन होगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्लिक ओपन कर दिया। ओपन होने के बाद हमें जाना है, न्यू पे क्लिक करना है। आप एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन एडिट केस में क्या हो सकता है आपका कि वो टूल प्रॉपर सेट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको सेट करने का तरीका पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि हम एक अलग नया ही न्यू ज्योमेट्री क्रिएट कर लिया। न्यू ज्योमेट्री क्रिएट करने के बाद हमारा टूल भी तो सेम ही है, लेवल भी सेम है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, 0 0 आ गया। ठीक है, ये तो टारगेट जो टॉप ऑफ द टारगेट है वो करेक्ट है, पर प्रोफाइल का डेप्थ ये करेक्ट नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल के डेप्थ पे जाके क्लिक करना पड़ेगा आपको। ये क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद टेक्नोलॉजी पे जाएंगे, टेक्नोलॉजी पे चेक कर लिया, लेफ़्ट ज्योमेट्री है। तो यहाँ से अगर कोई इशूज़ है तो आप चेक कर सकते हैं। लेफ़्ट में ज्योमेट्री है, करेक्ट है ये। लेफ़्ट में ज्योमेट्री है, वन में है, रफ, कोई फिनिशिंग प्रोसेस हम नहीं कर रहे हैं। इसका वॉल ऑफसेट, फ्लोर ऑफसेट कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अगर ये वॉल ऑफसेट या फ्लोर ऑफसेट देते तो वॉल ऑफसेट के लिए पिछली क्लासेस में क्या बताया था, प्रोफाइल चलाना पड़ता है। हमें क्या चलाना पड़ता है, प्रोफाइल चलाना पड़ता है। और फ्लोर ऑफसेट के लिए पॉकेट भी चला सकते हो। पॉकेट ही बेसिकली आप चलाओगे, पॉकेट 0 0 करके चला सकते हो, जिससे वो जो फिनिशिंग कर सकता है। नंबर ऑफ पास 2 है, करेक्ट है। अब लिंक पे जाते हैं। लिंक पे नन में रखना है, किस में रखना है, फील्ड में रखना है। सेव एंड कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं कि जो पैरामीटर दिया वो कैलकुलेट करेक्ट है या नहीं। सिमुलेट कर दिया। सिमुलेट करने के बाद एक सॉलिड वेरीफाई कर लेंगे। सॉलिड वेरीफाई करने के बाद इसको प्ले बटन पे क्लिक करते हैं। ये भी हमारा दोनों रेडी हो गया, दोनों रेडी हो गए। तो अब इसको क्या करते हैं, सेव एंड एग्जिट हो जाते हैं यहाँ से। सेव एंड एग्जिट हो गए, सेव एंड एग्जिट हो गए। फिर से अब हमें क्या, ये ऊपर वाला कट गया, अब ये अंदर का कट करना है। ठीक है, अब अंदर का कट करना है तो फिर हमें सेम वही फॉलो करना है। हमें यहाँ पे जाना है, ऐड मिलिंग ऑपरेशन में प्रोफाइल पे जाना है, क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करते ही बॉक्स ओपन होगा, टूल ज्योमेट्री का ओपन हो गया। न्यू पे क्लिक कर देना है। न्यू पे क्लिक करते ही हमें क्या करना है, ज्योमेट्री सेलेक्ट करनी है। ज्योमेट्री सेलेक्ट कर दिया। और ख्याल रहे कि अगर ये एनेबल नहीं हुआ रहेगा ना तो फिर चैन सेलेक्ट नहीं होगा प्रॉपर। आपने जिस लाइन पे क्लिक किया रहेगा वही लाइन सेलेक्ट होगी। तो ये एनेबल चैन डायरेक्शन सजेशन ये क्लिक ही होना चाहिए, तो ये चैन लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा ये। इस पर क्लिक कर दिया हमने। क्लिक करने के बाद हमें टूल लेना है। टूल लेने के बाद सेलेक्ट। अब जो ऊपर का जो डायामीटर था, ऊपर के स्लॉट का डायामीटर था, ये स्लॉट का डायामीटर ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इससे। अब उसके क्या करना है ना, और दूसरी चीज़ है कि यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ कितनी थी, 25 mm थी। अब ऊपर से लेकर के जो टारगेट का जो बॉटम है वो 50 mm का उसकी हाइट है, मतलब थिकनेस है। अब तो हमें जो कटिंग लेंथ जो लेना है ना, थोड़ा सा मैक्सिमम लेना पड़ेगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है वो जो शोल्डर है ना, शोल्डर का लंबाई भी हमें ज़्यादा लेनी पड़ेगी।
अदरवाइज़ क्या होगा कि ये जो आर्बर है ये टकरा सकता है, इससे इस वाले पोर्शन से टकरा सकता है, तो टकराना नहीं चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, एंड मिल ले लिया दूसरा, एंड मिल लेने के बाद 6 का ले लिया। 6 के बाद हम क्या करेंगे कि इसका इसका जो शोल्डर लेंथ है इसको इंक्रीज़ कर देते हैं 55 के 45 के नियर अबाउट, और इसका जो कटिंग लेंथ है इसका हम कर देते हैं 45 के अबाउट, ठीक है। और इसके जो 4 फ्लूट ले लिया, 4 फ्लूट ले लिया, और इसको 2200 फिट कर दिया इसमें, 135 कर दिया, ठीक है। आपको मशीन 3 एक्सिस कर देना, ठीक है, ओके। उसके कर दिया, सेव एंड एग्ज़िट हो गया, यहाँ से 7 एग्ज़िट हो गया। अब लेवल पे जाएंगे, लेवल पे क्या करना है हमें, बाय टॉप द टारगेट नहीं लेना है हमें, यूज़र डिफाइंड लेना है। अपर लेवल हमें क्या लेना है, ये हमारा अपर लेवल, क्लिक कर दिया। फिर बॉटम लेवल पे आना है, यूज़र डिफाइंड प्रोफाइल का डेप्थ, प्रोफाइल का डेप्थ, इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद टेक्नोलॉजी पे जानी है। अब टेक्नोलॉजी पे जा करके सेव एंड कैलकुलेट करके देखना है इसको, सेव एंड कैलकुलेट करके चेक कर लिया, सेव एंड कैलकुलेट करके इसको चेक कर लेते हैं, या फिर लिंक भी लेकर के चेक कर लेते। तो हमें इसमें क्या करना है, नन कर दीजिए, यहाँ पे नन कर दीजिए यहाँ पे भी। और टेक्नोलॉजी पे ये करेक्ट है, रफ पे 0, और स्टेप डाउन 5 का कर दिए, ठीक है। और इसको सेव एंड कैलकुलेट करके चेक करते हैं इसको कि करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिमुलेट करके चेक कर लेते हैं इसको, सिमुलेट कर लिया, उसको सॉलिड वेरीफाई कर लिया, सॉलिड वेरीफाई करके प्ले बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये भी डन, ये भी मतलब करेक्ट है हमारा ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी का कॉपी कर लेंगे दूसरा, सेव एंड एग्जिट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब दूसरा इसी पे एडिट किया, एडिट करने के बाद इसी का एक कॉपी बनाएंगे हम। कॉपी बनाएंगे, बताइए आपको, ये इस पर सेव एंड कॉपी पे क्लिक करना है। सेव एंड कॉपी पे क्लिक करते ही एक दूसरा स्टेप्स आ जाएगा इसके अंदर। अब दूसरा स्टेप्स आ जाएगा, ज्योमेट्री पे जाना है, ज्योमेट्री पे न्यू पे क्लिक करना है। तो बहुत सारे इसके ऑप्शन होते हैं करने के, बट जो बेसिक है वो चीज़ देखते इसको। बेसिक स्टेप्स ये है, इसको यस कर दिया। यस करने के बाद ओके, ओके कर दिया। फिर टूल पे जाएंगे, टूल पे जाने के बाद टूल तो हमने सेम ही है, टूल हमें चेंज करना ही नहीं है। लेवल भी जाना है, लेवल क्या है, प्रोफाइल का डेप्थ है, और प्रोफाइल डेप्थ ले लेते हैं यहाँ से, प्रोफाइल का डेप्थ इस पर क्लिक कर दिया और ये कर दिया। टेक्नोलॉजी पे गए, टेक्नोलॉजी सेम चीज़ है, और लिंक भी नन है, करेक्ट है। फिर हम एक जनरेट कर देते हैं, सेव एंड कैलकुलेट करके प्रोफाइल सिमुलेट कर लेते हैं इसको, सॉलिड वेरीफाई कर लेते हैं इसको, इसके बाद मशीन चला के देखते हैं। अब ये टक्कर, इससे टकरा गया। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, हमें लेफ़्ट में या राइट में चेंज करना पड़ेगा इसको। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम लोग जाएंगे, तो इसको टेक्नोलॉजी पे जाके एक बार यहाँ से राइट में देखते हैं इसको, राइट में करेक्ट है या नहीं है। अभी ये ठीक है, राइट पे आ गया इस साइड, ठीक है। अब इसको यहाँ से ओके कर दिया, ओके करने के बाद सेव एंड कैलकुलेट कर दिया, इसको सिमुलेट कर दिया। इसको सिमुलेट करने के बाद सॉलिड वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं, और इस पर ये क्लिक कर दिया। अभी क्या नहीं टकराया इससे, पहले क्या हुआ था, इसके यहाँ पर टकरा गया था, तो प्रॉब्लम करेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको सेव एंड एग्जिट करके निकल जाते। अब इसको हम एक पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे एक साथ, सिमुलेट करके सॉलिड वेरीफाई कर दिया, और ये इस पर क्लिक कर दिया। ओके, परफॉर्म हो गया ये, ठीक है। कोई डाउट?
क्लियर। ठीक है, अब इस पे 3D पे चला के देखते हैं, इसको सिमुलेट करके 3D पे करते हैं इसको। ओके, तो आज हमने स्लॉट कैसे कट करना है वो हमने देख लिया था पिछली क्लास में। ओपन पॉकेट चैन का कट कर करके देखा था, सर्कुलर पॉकेट कट करके देखा था। अब नेक्स्ट क्लास में हम इधर ये होल है इसका देख लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में उसके नेक्स्ट क्लास में ये स्लॉट है, टी स्लॉट है, ये कट करके देख लेंगे। तो आपको एक कंटिन्यूस सीरीज़ में आपको देखना पड़ेगा इसको, अदरवाइज़ आपको क्या कॉन्सेप्ट मिस हो जाएंगे। तो कंटिन्यू इसको वॉच करते रहिए, या फिर कोई अगर देखना चाह रहे हो तो डे 1 से या डे 2 से कंटिन्यू देखते रहे, तो उसको जो भी डाउट्स हो वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप इसके रिगार्डिंग पूछ भी सकते हो। तो अगर कंटिन्यूटी अगर बनाए रखते हो तो ईज़िली आप इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके, तो आज की क्लास इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में और टी स्लॉट या सर्कुलर होल है इसके कट करके देख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।